मैं एक शिक्षक रहा हूँ। शिक्षक रहते मैंने अपने जीवन में देश के युवाओं और युवतियों को शिक्षा देकर समाज का आईना बनाते हुए देश को मजबूत करने का काम किया हूँ। आज भी मैं शिक्षित व्यक्ति होने के कारण समाज के लोगों को बेहतर और क्षेत्र को हरा भरा और विकासशील बनाने की चाहत रखता हूँ। यह बात नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 37 में शामिल ग्राम मलाव निवासी विश्वनाथ सिंह ने कहा। उन्होंने कहा कि मैं जब शिक्षक था उस समय शिक्षक समाज ने मुझे बिहार अराजपत्रित प्रारंभिक शिक्षक संघ रोहतास का जिला सचिव बनाया था। संघ का जिला सचिव होने के नाते मैंने हमेशा अपने शिक्षक समाज के बेहतरी के लिए कार्य किया। मैं प्रधानाध्यापक भी रहा और जिस स्कूल में भी रहा उस स्कूल के माहौल को शिक्षित और बहुत बेहतर बनाकर बच्चे एवं बच्चियों को बेहतर शिक्षा देने का काम किया। मैं अपने जीवन में सरकार के दिशा निर्देश पर कई स्कूलों में सेवा देने का कार्य किया। जहां भी रहा समाज से जुड़कर रहा, सामाजिक कार्यों में दिलचस्पी रखा और समाज हित में काम किया। आज मैं सेवानिवृत्त होने के बावजूद पूरे दमखम के साथ सामाजिक कार्यों में दिलचस्पी रखता हूँ। यही कारण है कि जब मेरा गांव और मेरा पंचायत नगर निगम में शामिल हो गया तो मुझे इस क्षेत्र के सभी लोग वार्ड पार्षद बनाना चाहते हैं ताकि क्षेत्र का विकास पूरे दमखम के साथ कराया जा सके। उन्होंने कहा कि नगर निगम के द्वारा बनाए गए वार्ड नंबर 37 में शामिल ग्राम मलाओ, सोनगांवा और सिकरिया का वार्ड नंबर 7 को मिलाकर बनाया गया है। इन तमाम गांव के लोगों से मेरा काफ़ी अच्छा और पारिवारिक संबंध है। मैं भी उन तमाम लोगों को अपने परिवार का अंग मानता हूं। निश्चित रूप से अगर मैं वार्ड पार्षद बन जाता हूं तो मैं बढ़ चढ़कर उक्त गांव में विकास की गंगा बहा दूंगा। आइए देखते हैं विश्वनाथ सिंह क्या कहते हैं, सुनते हैं उनकी जुबानी। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। सासाराम नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 37 से मैं ऐसे व्यक्ति का आप लोगों का रूबरू कराता हूं जो मलाव गांव के रहने वाले हैं। वार्ड नंबर 37 मात्र 3 गांव मिलकर बनाया गया है, जो सासाराम नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 37 में पड़ने वाले गांव मलाव, सोनगांवा और सिकरिया का एक वार्ड नंबर 7 को मिलाकर वार्ड नंबर 37 बनाया गया है। इस तरह से मलाव गांव निवासी मास्टर साहब जो विश्वनाथ सिंह के नाम से जाने जाते हैं, काफी चर्चित नाम है, काफी पॉपुलर नाम है, काफी सम्मान है इनका अपने क्षेत्र में। जब बिहार दर्शन की टीम इस क्षेत्र का मुआयना की, इस क्षेत्र का भ्रमण की, तो मास्टर साहब का नाम काफी सम्मान पूर्वक लोगों ने लिया, हर वर्ग के लोगों ने लिया। मैं मास्टर साहब से रूबरू कराता हूं क्योंकि क्षेत्र की जनता, वार्ड नंबर 37 की जनता जब भ्रमण की तो मास्टर साहब का नाम एक भावी प्रत्याशी के रूप में सामने आया, लोगों ने नाम लिया। मैं मास्टर साहब से रूबरू कराता हूं। मैं जानना चाहूंगा कि आप चुनाव मैदान में क्यों आना चाह रहे हैं, चुनाव क्यों लड़ना चाह रहे हैं, और चुनाव लड़कर अगर आप वार्ड पार्षद बन जाते हैं तो किस तरह से आप विकास करेंगे। मैं इनका विचार बताऊंगा, जानूंगा और इनके जुबानी आपको सुनाऊंगा। मास्टर साहब, आपका सबसे पहले बिहार दर्शन न्यूज में स्वागत है। मैं भी बिहार दर्शन न्यूज को अपने तरफ से और अपने वार्ड के तरफ से भी आपका स्वागत करता हूँ। देखिए, ये मास्टर साहब हैं। कहा जाता है कि जो मास्टर होते हैं वो समाज के आईने होते हैं, आईना होता है। यानी विश्वनाथ सिंह इनका नाम है। जब बिहार दर्शन की टीम ने इनका स्वागत किया तो इन्होंने भी बिहार दर्शन टीम को स्वागत करते हुए ये बताया कि मैं एक शिक्षक हूं, मैं एक सभ्य परिवार से आता हूं, मैं एक सभ्य व्यक्ति हूं, इसलिए आप लोगों का भी स्वागत मैं भी करता हूं और मैं अपने वार्ड नंबर 37 की ओर, जनता की ओर से भी आप लोगों का स्वागत करता हूं। अच्छा मास्टर साहब, आपसे एक प्रश्न ये है कि जब बिहार दर्शन की टीम आपके क्षेत्र का भ्रमण की, यानी वार्ड नंबर 37, वार्ड नंबर 36, उसके अलावा और भी पंचायत में भी जब बिहार दर्शन की टीम घुसी मुआयना करने के लिए, तो हर जगह से आपका नाम एक भावी प्रत्याशी के रूप में लोगों ने बताया कि मास्टर साहब भी चुनाव लड़ सकते हैं, नहीं लड़ेंगे तो हम लोग लड़वाएंगे, क्योंकि वो काफी सभ्य है, काफी चर्चित हैं। तो क्या आपसे मेरा प्रश्न ये है कि आप चुनावी दंगल में कूद रहे हैं क्या? अगर वार्ड की जनता अगर हमको चाहती है
अगर लोग कहते हैं तो हम चुनाव लड़ेंगे। और क्योंकि मैं इसलिए लड़ना चाहता हूं कि समाज में कुछ करके दिखाने का, जिस तरह मैंने शिक्षा के क्षेत्र में रहकर कुछ काम किया, शिक्षक यूनियन का जब मैं नेता था उस समय मैंने शिक्षकों के हित में जो काम किया, उन सारे चीजों को मैं अब चाहता हूं कि अब जो है अपने वार्ड में अच्छा कार्य करके एक बार कम से कम यह बतला दूं कि आने वाले जो भी हमारे वार्ड पार्षद होंगे वह उस तरह काम करेंगे तो हमारा जो है वार्ड जो है विकास कर जाएगा और सारे लोग खुशहाल हो जाएंगे। देखिए, ये विश्वनाथ सिंह है, मास्टर विश्वनाथ सिंह। मैंने आपको बताया कि काफी सम्मानित व्यक्ति हैं, काफी सम्मान है इनका, काफी सब है मैंने बताया। तो मास्टर साहब ने भी बताया कि मैं जब शिक्षक के प्रतिनिधि थे तो उस रूप में मैं शिक्षकों के यूनिटी के लिए, शिक्षकों की भलाई के लिए, शिक्षकों की अच्छाई के लिए बढ़ चढ़कर काम किया। चूंकि मैं शिक्षक था इसलिए मेरा समाज भी वही लोग थे, तो एक यूनियन में होने के नाते मैं उन लोगों का काम किया। मैं आपको बता दूं कि मास्टर साहब टीचर थे, शिक्षक थे और ये बिहार अराजपत्रित प्रारंभिक शिक्षक संघ रोहतास जिला के जिला सचिव के पद पे रहे हैं और उस पद पे रहकर इन्होंने हमेशा मास्टरों की भलाई के लिए काम किया, शिक्षकों की भलाई के लिए काम किया। और जहां पे प्रशासन की ओर से, सरकार की ओर से शिक्षकों को दबाने की बात कही गई, दबाने की बात की गई, तो वहां ये अपने संघ के माध्यम से शिक्षकों की भलाई के लिए काफी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और उनको बेहतर करने की कोशिश किया। मैं और भी आगे बताता चलूं कि मास्टर साहब चंद्रवंशी महासभा के ये पूर्व सचिव भी रहे हैं, जिला सचिव भी रहे हैं। साथ ही साथ इनकी दिलचस्पी रहती है, हमेशा टीचर थे तो भी और आज रिटायर हो गए हैं तो भी इनका हमेशा ये सोच रहा है कि सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया जाए, समाज को मजबूत किया जाए और वैसे लोगों को मदद किया जाए जो इस समाज के जरूरतमंद लोग हैं। इस तरह से मैं आपको ये भी बताता चलूं कि मास्टर साहब जब टीचर बने इनकी ज्वाइनिंग हुई 1982 में। ये ज्वाइनिंग उस वक्त तिलौथू प्रखंड का एक गांव था कुशडीरा उन दिनों जिस वक्त ये ज्वाइन किए थे वो सासाराम प्रखंड अंतर्गत ही आता था, लेकिन बाद में वो तिलौथू प्रखंड के अंदर चला गया और कुशडीरा एक काफी चर्चित गांव है। उसी स्कूल में ये टीचर हुआ करते थे। पहली ज्वाइनिंग कुशडीरा में हुई थी, उसके बाद ये कई स्कूलों में रहे हैं। मैं ये भी इनसे जानना चाहूंगा कि आप किस किस स्कूल में रहे हैं और किस तरह से बच्चों और बच्चियों, जो कहा जाता है कि वो बच्चे देश के भविष्य होते हैं, देश की ताकत होते हैं, वही बच्चे पढ़ लिख कर कोई आईएएस होता है, कोई साइंटिस्ट होता है, कोई एसपी होता है, कोई डीएम होता है। इस तरह से कहीं ना कहीं वो देश के भविष्य होते हैं, देश की ताकत बनते हैं। तो देश के भविष्य को बनाने के लिए मास्टर साहब ने एक बेहतर काम किया है। तो मैं इनसे एक प्रश्न ये करना चाहूंगा कि आपकी ज्वाइनिंग 1982 में तो हुई है, कुशडीरा में हुई है, लेकिन उसके बाद आप कहां कहां रहे हैं उसको थोड़ा आप अपने लोगों को बताने का काम करें। सर, आपसे एक प्रश्न है कि आपकी पहली ज्वाइनिंग 1982 में हुई है, तो उसके अलावा आप किस किस स्कूल में रहे हैं और किस किस जगह पर रहे हैं? मेरी नियुक्ति जो है 1982 में हुई। मैं कुशडीरा में ज्वाइन किया, प्रथम ज्वाइनिंग वही थी। वहां मैंने 5 साल तक रहा। उसके बाद 2 साल तक मैं तकिया मिडिल स्कूल में रहा। 17 साल तक भदोखरा प्राथमिक विद्यालय में रहा। उसके बाद नौगाई मध्य विद्यालय में 6 महीना रहा और 6 साल तक सुनगावा से मैं सेवानिवृत्त हुआ हूं। और जहां भी रहा हूं ईमानदारी के साथ मैं कार्य किया हूं। हमारे पढ़ाए हुए बच्चे जो है आज बहुत आगे हैं। कोई अफसर है, कोई इंजीनियर है, तो कोई डॉक्टर है। एक कोई लड़का जो है विदेश में, एक लड़की है जो विदेश में डॉक्टर की पढ़ाई कर रही है। अभी मैं यहाँ भी रहा, ईमानदारी से काम किया। मास्टर साहब एक सब व्यक्ति हैं, जैसा इन्होंने बताया कि हमारे पढ़ाए हुए बच्चे एवं बच्चियां यही नहीं, देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी सेवा दे रहे हैं। और इन्होंने ये भी कहा कि हमारे पढ़ाए हुए बच्चे आज देश में भी हैं, तो बहुत अच्छे अच्छे
पदों पे रहकर वो इस देश की सेवा में लगे हुए हैं। इस तरह से मास्टर साहब हमेशा शिक्षक जब रहे तो एक बढ़िया शिक्षा का माहौल देने का काम इन्होंने किया है। अच्छा सर, आपसे एक प्रश्न ये है कि चूंकि आप एक टीचर रहे हैं, एक शिक्षक रहे हैं, एक समाज के आईना रहे हैं आप, तो आपसे ये जानकारी है कि बड़ा तेजी से आपका नाम उभरा है भावी वार्ड प्रत्याशी के रूप में। तो आपके क्षेत्र में जो वार्ड नंबर 37 है, कौन कौन सा गाँव पड़ रहा है? हमारे वार्ड नंबर 37 में मलाव है, सुनगावा है और सिकरिया का वार्ड 7 जो है यह है। इसके पहले जो है हमारा सिकरिया पंचायत में यह गांव पड़ता था, जिसमें बहुत गांव थे, जैसे अग्नि, मलाव, सुनगावा, सिकरिया, शिवपुर, बेलहर, टिकरा, महदेवा, रजोखर, ताराचंडी, ये बहुत बड़ा पंचायत था। लेकिन अब तो इसको काट के छोटा बनाया गया है और यह छोटा पंचायत होने से भी अगर चुनाव होता है तो अगर यहाँ मतलब 3 गांव से मिला के एक वार्ड बना दिया, एक वार्ड बना दिया गया है और यह छोटा है। अगर मैं यहाँ लोग हमको अगर प्रत्याशी बनाते हैं, यहाँ के लोग चाह रहे हैं, कह रहे हैं, अगर देखेंगे वैसा माहौल आएगा, लोगों के कहने के अनुसार मैं यहाँ प्रत्याशी बनूंगा। और यहाँ के विकास के लिए जिस तरह मैंने शिक्षा के क्षेत्र में रह के विकास किया, शिक्षा के यूनियन के में रह के विकास किया, आज तक किसी ने नहीं कह सकता है कि इन्होंने एक नया पैसा कोई घूस लिया हो, चाहे किसी का चाय पिया हो। मैं चाय अपना पिलाकर और उन लोगों का सेवा करने का काम मैंने किया है। उसी तरह इस वार्ड के लोगों को मैं अगर बनता हूं पार्षद, तो इन लोगों की सेवा जो है निस्वार्थ, जिस तरह मैंने सेवा किया शिक्षा के क्षेत्र में यूनियन के रूप में, मैंने उस तरह मैं सेवा करने का काम करूंगा। और यही मेरी सोच है कि यह एक रास्ता दिखाऊंगा ताकि आने वाली जो पीढ़ी होगी हमारे बाद, वह इस तरह का काम करे और समाज को आगे बढ़ाए, जिससे देश की, हमारे गांव की, हमारे वार्ड का तरक्की हो, हमारे क्षेत्र का उन्नति हो। यह सारे काम करना है। राम, ये विश्वनाथ सिंह है। विश्वनाथ सिंह नाम ही बहुत प्यारा है, बहुत ऊंचा नाम है। विश्वनाथ सिंह बहुत अच्छा नाम है, बहुत बेहतर नाम है। और सोच भी इनकी वो सही है, काफ़ी ऊंची सोच है, काफ़ी बेहतर सोच है। इनका कहना ये है कि अगर जनता के आशीर्वाद से, जनता की चाहत से, जनता के प्यार से अगर मैं वार्ड पार्षद बन जाता हूं तो जो सोच हमारी है, जिस तरह से मैं शिक्षक संघ के माध्यम से टीचरों के लिए भलाई किया, बेहतर काम किया और बिना पैसा लिए हुए मैंने निःशुल्क काम किया है टीचरों की भलाई के लिए, उसी तरह से मैं अपने वार्ड नंबर 37 का काम बहुत बेहतर करूंगा और विकासशील काम करूंगा और इसको इतना सुंदर बनाऊंगा, इतना बेहतर बनाऊंगा कि ये वार्ड अपने नगर निगम क्षेत्र में काफी बेहतर मुकाम पा सके। मास्टर साहब, आपसे एक प्रश्न ये है कि मान लीजिए कि जनता ने आपको वार्ड प्रत्याशी बनाया और आपको वार्ड पार्षद ही बना दिया, चुनाव देकर, अपना मत देकर, अपना कीमती मत देकर, अपना कीमती आशीर्वाद देकर आपको, तो आप अपने क्षेत्र का विकास सबसे पहले क्या करेंगे? हम अपने क्षेत्र का, अगर हमको पार्षद बना दिया लोग, तो सबसे पहला मेरा ये होगा कि अपने जो हमारे क्षेत्र के जो विद्यालय हैं, उन विद्यालयों को सबसे अच्छा विद्यालय बनाने का काम करूंगा। यह मेरा पहला काम होगा। दूसरा, जो हमारा यातायात की जो व्यवस्थाएं हैं उसको भी मैं सही करने का काम करूंगा और जो नगर निगम की जो सारी सुविधाएं हैं वह मैं दिलाने का काम करूंगा। देखिए, मास्टर श्री विश्वनाथ सिंह, इनकी सोच कितनी अच्छी है। अपने क्षेत्र के प्रति जो इनकी सोच है, जो विचार है इनका, काफी ऊंचा है। इनका कहना है, जब मैंने प्रश्न किया कि आप सबसे पहला काम क्या करेंगे, तो चूंकि ये टीचर हैं, एक शिक्षक रहे हैं, तो इन्होंने कहा कि मैं सबसे पहले अपने क्षेत्र में एजुकेशन ठीक करूंगा। उसके लिए
जो स्कूल है उसको बेहतर करने का काम करूंगा। उसके अलावा इनकी ये सोच है, चूंकि क्षेत्र के लोगों के लिए, क्षेत्र की भलाई के लिए, क्षेत्रवासियों की अच्छाई के लिए, ताकि उनको किसी तरह की परेशानी ना हो, कठिनाइयां ना हो, उनको आने जाने में दिक्कत ना हो, उसके लिए ये सबसे पहले यातायात मीन्स रोड सही कराएंगे, गाड़ियों को ठीक कराएंगे, इस तरह से ये सुविधा देने का काम करेंगे। तो निश्चित रूप से इनकी सोच काफी महान है। चूंकि इनका नाम विश्वनाथ सिंह है, हालांकि ये एक ऐसे व्यक्ति हैं, समाज के एक ऐसे स्तंभ हैं। क्योंकि टीचर समाज के एक बहुत बेहतर स्तंभ होते हैं, बहुत मजबूत स्तंभ होते हैं। ये एक ऐसे सांचे में डालते हैं कि शिक्षक लोग के समाज को जिस सांचे में डालते हैं उसी सांचे में समाज ढलती है। ये टीचर रहे हैं और कहीं ना कहीं अच्छा माहौल देने के लिए अपने बच्चे एवं बच्चियों को बेहतर शिक्षा देने का काम किए हैं, ताकि समाज बहुत खुशहाल हो सके, बहुत बेहतर हो सके, बहुत पावरफुल हो सके, बहुत ताकतवर हो सके और खूबसूरत हो सके। अच्छा मास्टर साहब, आपसे ये अंतिम प्रश्न है हमारा कि आप एक भावी प्रत्याशी के रूप में जाने जा रहे हैं। काफी चर्चा है आपकी क्षेत्र में के अलावा, आपके वार्ड के अलावा भी। मैं वार्ड नंबर 37 के अलावा 36 में गया, वहां आपके नाम की चर्चा है। मैं पंचायत में भी गया, वहां भी आपके नाम की चर्चा है कि बहुत अच्छे आदमी हैं, सब आदमी हैं, शरीफ आदमी हैं। और निश्चित रूप से अगर ये बन जाते हैं, वार्ड पार्षद बन जाते हैं, तो इस क्षेत्र का विकास बढ़ चढ़कर होगा। तो क्या आपने, जब आप एक भावी प्रत्याशी के रूप में चुनावी दंगल में आना चाह रहे हैं, तो अपने क्षेत्र के लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं अपने क्षेत्र के लोगों से अपील करना चाहता हूं कि मैं कोई विश्वनाथ सिंह, कोई एथी नहीं है, क्योंकि आप मतलब नया नहीं है। आप सभी लोग जानते हैं, मेरे बारे में जानते हैं। मैं बराबर सामाजिक कार्यों में रुचि लिया हूं। सबको जो है जहां भी आवश्यकता पड़ी है वहां मदद करने का काम किया हूं। और मैं जो है यह है, अगर लोगों की अगर चाहत होगी तो मैं प्रत्याशी बनूंगा। और मैं यही चाहूंगा कि मैं सबके भाई का, हमको आप हमारे भाई हैं और हम भाई के तरह जो है बच्चे हैं, बच्चे की तरह हमारे चाचा लगेंगे, उनको चाचा की तरह हम सबसे प्यार करेंगे और सबसे मिलते जुलते जिस तरह रहे हैं आज भी रहेंगे, उस समय भी रहेंगे। मेरे अंदर किसी तरह का अगर कोई परिवर्तन आने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि मैं जहां भी रहा हूं, जिस क्षेत्र में रहा हूं, वहां मुझ में कोई परिवर्तन नहीं है। मैं एकदम घुल मिल, जिस गांव में मैं टीचर रहा वहां के लोगों से घुल मिल कर रहा। सभी लोग वहां हमारे बारे में जानते हैं। आप जहां भी मैं रहा हूं वहां के लोगों से आप पूछ सकते हैं, जान सकते हैं। ये मेरा स्वभाव रहा है। मैं एक शांत दिल आदमी हूं और मैं यही आपसे अपील करना चाहता हूं कि आप अगर चाहेंगे तो मैं आप प्रत्याशी बनूंगा, अन्यथा आप नहीं चाहेंगे नहीं बनूंगा। यही मेरा आपसे अपील है। एक ऐसे व्यक्ति हैं कि आप जानते हैं कि वार्ड नंबर 37 जो बना है उसमें 3 गांव को मिलाकर बनाया गया है, जिसमें एक मलाव है, दूसरा सुनगावा है और तीसरा सिकरिया गांव का वार्ड नंबर 7 है। ये 3 गांव मिलाकर वार्ड नंबर 37 को बनाया गया है। यानी वार्ड नंबर 37 के लोगों से मास्टर साहब ये अपील कर रहे हैं कि मैं एक भाई की तरह हूं, एक परिवार की तरह हूं। किसी का मैं काका लगता हूं तो किसी का भाई लगता हूं, किसी का भतीजा लगता हूं, यानी एक परिवार की तरह हूं। इसलिए अगर आप लोग कहेंगे, आप लोग चाहेंगे, तो मैं भावी प्रत्याशी के रूप में अपने आप को सामने लाऊंगा और चुनाव मैदान में आऊंगा। आने के बाद अगर आप लोगों का आशीर्वाद और स्नेह रहा, प्यार रहा, तो मैं वार्ड पार्षद बनूंगा और बनकर जो विकास करूंगा तो सासाराम नगर निगम क्षेत्र में वार्ड नंबर 37 का मुकाम प्रथम स्थान पर रहेगा। ऐसा इनका कहना है, ऐसी इनकी सोच है। चूंकि इनका कहना है कि मैं जब शिक्षक भी था तो बहुत बेहतर काम किया। शिक्षक संघ के ये जिला सचिव थे, तो टीचर समाज के लिए इन्होंने बहुत बेहतर काम किया। अब नगर निगम में ये आएंगे, नगर निगम में ये वार्ड पार्षद बनेंगे, तो जाहिर चीज है कि इनका कहना है कि मैं बहुत बेहतर काम कर अपने नगर निगम को सजाऊंगा, बेहतर बनाऊंगा, विकासशील बनाऊंगा, हरा भरा बनाऊंगा और सुंदर बनाऊंगा। बिहार दर्शन से छोटू कुमार कैमरामैन के साथ असलम परवेज।